सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिटरमाइन करेंगे द वैल्यू ऑफ अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन को डिड्यूस किया था, डिराइव किया था, और अब उस डिराइव्ड इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू कितनी आती है उसे हम डिटरमाइन करेंगे। दिस वाज द इक्वेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव की थी। वेलोसिटी ऑफ अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका यूनिट आपको मीटर पर सेकेंड रखना है, बहुत ध्यान से रखिएगा इसका यूनिट। सो एस्केप वेलोसिटी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसे आगे रिड्यूस करेंगे 2 इंटू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। जनरली स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ, इनकी वैल्यूज न्यूमेरिकल्स के दौरान क्वेश्चन में दी होती है। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है इन वैल्यूज को याद रखने के लिए, बट यस इट इज ऑलवेज रिकमेंडेबल कि अगर आपको ये वैल्यूज याद रहती है तो इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू यू। इसे आगे इजी करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इस 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ऐसी कैलकुलेशन के साथ डील कर रहा हूं जहां पर स्क्वायर रूट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वैल्यूज को स्क्वायर फॉर्म में लेके आने की। तो इस 9.8 को मैंने रिड्यूस कर दिया 2 इंटू 4.9 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। यहां तक मैंने इसे लिख दिया। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4.9 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं अब क्या करूंगा, ये जो डेसिमल पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, 4.9 को मैं 449 बनाऊंगा और 6.4 को मैं 64 बनाऊंगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि 49 और 64 परफेक्ट स्क्वायर है। 49 इज 7 स्क्वायर एंड 64 इज, यस यू गेस्ड इट करेक्ट, 8 स्क्वायर। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं इन डेसिमल पॉइंट्स को एलिमिनेट करूंगा, और डेसिमल पॉइंट्स को एलिमिनेट करने के बाद इन दोनों नंबर्स में से डेसिमल पॉइंट तो हटेगा ही हटेगा, बट एट द सेम टाइम ये परफेक्ट स्क्वायर भी बनेंगे। सो दिस बिकम्स, इस 2 इंटू 2 को मैं लिखता हूं 2 स्क्वायर इंटू 4.9 इंटू 6.4 का 64। अब ये जो एक डेसिमल है और ये वाला एक डेसिमल है, ये 2 डेसिमल्स को मैंने 10 टू द पावर 6 में से एडजस्ट कर दिया। एक डेसिमल ये रहा और एक डेसिमल ये रहा। इन दोनों डेसिमल्स को मैंने 10 टू द पावर 6 में से एडजस्ट कर दिया। तो 10 टू द पावर 6 में से जब 2 डेसिमल्स को मैंने इसको और इसको डेसिमल पॉइंट्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज कर लिया, तो यहां पर 10 टू द पावर 6 की जगह बचेगा 10 टू द पावर 4। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया हो। मूविंग अहेड, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब यहां से बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स। 49 इज 7 स्क्वायर, 64 इज 8 स्क्वायर, एंड अब यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास जो नंबर है, दैट नंबर इज 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 100 द होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप 100 इंटू 100 करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 10 टू द पावर 4। तो मैंने क्या किया, 10 टू द पावर 4 को मैंने लिखा 100 स्क्वायर। तो यहां पर मैं 10 टू द पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा 100 स्क्वायर। आई हैव रिटन 100 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं। ये जो पूरा कंप्लीट स्क्वायर रूट का साइन है, इस पूरे कंप्लीट स्क्वायर रूट के साइन को मैं पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसे, एस्केप वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर द होल टू द पावर 1/2। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसे मैंने लिख दिया टू द पावर 1/2। अब यहां पर मैं अप्लाई करूंगा इंडाइसिस का फॉर्मूला। आपने इंडाइसिस चैप्टर में एक फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा, दैट a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n।
तो यहां पर मैं पावर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 2 स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 7 स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 8 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इंटू 100 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से कि इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला इन पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं कि ऑल दीज विल कैंसल ईच अदर। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो 1/2 पावर को कैंसल कर देंगे एंड फाइनली व्हाट आई विल बी गेटिंग इज एस्केप वेलोसिटी इज 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 100। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 7 8 जा 56 इंटू 100 meters per second and 56 into 2 is 112 into 100 meters per second। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड की बजाय किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो हमें इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर सेकंड में। अब यहां पर बात आती है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर टू मीटर एंड मीटर टू किलोमीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट 1 kilometer is equal to 1000 meters। 1 kilometer is equal to 1000 meters। What I do, इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं 1000 से, बिकॉज मुझे 1000 मीटर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 मीटर की वैल्यू। तो 1000 को अगर मुझे 1 बनाना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो मैंने इसे डिवाइड बाय 1000 किया और उसी तरीके से जो ऑपरेशन आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड में करेंगे वही ऑपरेशन आपको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना पड़ता है। तो ये 1000 और ये 1000 कैंसल होके ये बन गया 1 मीटर एंड दिस बिकम्स 10 टू द पावर -3। ये नीचे डिनोमिनेटर में 1000 है, 1000 मींस 10 क्यूब। ये जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -3 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और ये वाली जो हमें वैल्यू मिली है 10 टू द पावर -3 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। दिस बिकम्स 112 इंटू 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मीटर पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड की जगह मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1 मीटर पर सेकंड। और यहां पर ये जो 1 मीटर की वैल्यू है, इस 1 मीटर की वैल्यू की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर -3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, this is 100 100 means 10 square, so this becomes 112 into 10 square into 10 to the power -3। ये है वो यूनिट जो यूनिट हमें चाहिए था। यूनिट आ गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। 10 square into 10 to the power -3, again indices when the bases are same and they are multiplied, the powers are added। so यहां पर 2 -3 will give you 10 to the power -1 kilometers per second, and finally we get the answer that escape velocity is equal to 11.2 kilometers per second for an object on the surface of the earth। Yeah, escape velocity for our planet earth VE is equal to 11.2 kilometers per second। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी।